हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो लास्ट टाइम पे हमने मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था और इसमें हमने डिज़ाइन अगेंस्ट द स्टैटिक लोडिंग, डिज़ाइन अगेंस्ट द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग एंड बेसिक्स ऑफ मशीन डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड मॉड्यूल। In second module, we will discuss about riveting, means rivet joint, shaft design, key design, coupling design. इन चार चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज माय रिवेट जॉइंट। Before starting the rivet joint, I will discuss what is joint. So, joint is nothing but the combination of two parts in permanent form or in disassembled या कह सकते हैं हम नॉन परमानेंट फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंट दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी परमानेंट जॉइंट, दूसरी होती है आपकी सेपरेबल जॉइंट। क्या होती है परमानेंट जॉइंट? हम रिवेट स्टार्ट करने से पहले हम जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सो जॉइंट बेसिकली दो टाइप से होती है। एक होता है आपका परमानेंट जॉइंट, दूसरा होता है सेपरेबल जॉइंट। तो दो टाइप की जॉइंट होती है। सो परमानेंट जॉइंट क्या होती है? ऐसे जॉइंट जिनको ना ही हम डिसअसेंबल कर सकें और अगर हम डिसअसेंबल करना चाहें तो विदाउट डैमेजिंग ऑफ असेंबल्ड पार्ट हम इसको डिसअसेंबल नहीं कर सकते। मीन्स परमानेंट जॉइंट एक तरह का फिक्स जॉइंट होता है जिसको मुझे अगर डिसअसेंबल करना है तो उसके लिए आपको उस असेंबल पार्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही होगा, तभी वो डिसअसेंबल होगा। फॉर एग्जांपल welding is a type of the permanent joint and also riveting is also the type of permanent joint. Second one is separable joint. Separable joint एक ऐसा joint होता है जिसको हम बिना assemble part को डैमेज किए, मीन्स assemble part को बिना डैमेज किए ही हम उसको क्या कर सकते हैं? डिसअसेंबल कर सकते हैं। समझ गए? मीन्स सेपरेबल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसको हम बिना डैमेज किए असेंबल पार्ट को उसको हम डिसअसेंबल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं पर सेपरेबल जॉइंट की, तो द सेपरेबल जॉइंट इज फॉर एग्जांपल नट एंड बोल्ट जॉइंट। आपने देखा भी होगा नट एंड बोल्ट, और नट एंड बोल्ट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसको हम सेपरेबल जॉइंट की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन इन सारे जॉइंट्स में हमें जो पढ़ना है दैट इज और रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़ना है। वेल्डिंग एक अलग टॉपिक है, नट बोल्ट एक अलग टॉपिक है। वेल्डिंग और नट बोल्ट ये अलग टॉपिक है जिनको हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है दैट इज और रिवेटिंग, और वी कैन से रिवेट जॉइंट। सो रिवेट जॉइंट पढ़ने से पहले हम जाने तो व्हाट इज रिवेट, रिवेट होता क्या है, तभी तो हम समझेंगे कि रिवेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं रिवेट। तो रिवेट एक प्रकार का एलिमेंट होता है, एक मशीनरी एलिमेंट होता है जिसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। रिवेट इज अ जॉइनिंग एलिमेंट विच हैव 3 parts. One is head, another is shank, and the last one is point. Rivet a joint
A rivet consists of the cylindrical shank with a head and a point. मैं एक रिवेट का एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। रिवेट का मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, हालांकि रिवेट के कई सारे अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, ये मत समझिएगा रिवेट सिर्फ यही होता है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक जनरल डायग्राम है, और भी टाइप के रिवेट्स होते हैं, ठीक है। और रिवेट्स का टाइप डिपेंड करता है उनके हेड के डिज़ाइन पर। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, परेशान ना हो। दिस इज योर रिवेट, जिसमें ये पोर्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड योर हेड, या कह सकते हैं रिवेट हेड, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं सैंक। और रिवेट की जो स्पेसिफिकेशन या क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंक डायमीटर। सैंक डायमीटर के बिहाफ पे ही रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और जिस पोर्शन पे हैमरिंग करके उसको हेड जैसा बनाया जाता है, मीन्स सैंक के जिस पोर्शन पे हैमरिंग करके उसको हेड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस पोर्शन को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। मीन्स पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द सैंक। पॉइंट इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर आप हैमरिंग करके दोनों साइड को एक जैसा आप बना देते हो, लुक लाइक दिस, ठीक है। इसीलिए इस वाले पॉइंट को हम, इस वाले पोर्शन को सैंक के हम बोलते हैं पॉइंट। तो आप समझ पाए रिवेट क्या होता है। रिवेट एक प्रकार का ज्वाइनिंग एलिमेंट होता है, एक ज्वाइनिंग एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम परमानेंट ज्वाइंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए रिवेट को कैसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या इस सैंक को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके मैं 4 डायग्राम बनाऊंगा, आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, मैंने एक रिवेट बनाया, सिंपल सा रिवेट मैंने लिया, भाई डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बनता, आप लोग एडजस्ट करिएगा। दिस इज योर रिवेट, इसका दिस इज योर सेंटर लाइन। रिवेट की क्या है, सेंटर लाइन। इस पोर्शन को मैंने बताया क्या कहते हैं आप लोग, हेड, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज सैंक। इस पोर्शन को आप सैंक करते हैं। अब रिवेट सिर्फ रिवेट करने के लिए काम नहीं आता है, इसका काम होता है परमानेंट ज्वाइंट प्रोड्यूस करना। तो इस पोर्शन को उठा के मैं नीचे ले आ रहा हूँ। इसके लिए मैं ज्वाइंट करना चाहता हूँ 2 प्लेट्स को। मैंने 2 प्लेट ले ली, एक ऊपर वाली प्लेट है ये देखिए, और एक ये प्लेट है। इन 2 प्लेट्स को मुझे ज्वाइंट करना है विद द हेल्प ऑफ रिवेटिंग। विद द हेल्प ऑफ रिवेटिंग इस प्लेट को मुझे ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो ये इसका पोर्शन डालिए, ये आपका रिवेट इसके अंदर मैंने फिट कर दिया। दिस इज योर प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1, and this is plate number 2, and that is your rivet। इस प्लेट में मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, और नीचे इसके सपोर्ट के लिए मैं क्या करा दूंगा, डाई लगा दूंगा, ताकि जब मैं इसे हैमरिंग करूँ तो डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने इसके सपोर्ट में नीचे क्या लगा दिया, एक डाई, ठीक है। दिस इज अ डाई, ब्लू कलर में रिवेट, ब्लैक कलर में प्लेट, एंड रेड कलर में आपको डाई दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर हैमरिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, हैमरिंग करना स्टार्ट करूँगा। और जब मैं हैमरिंग करना स्टार्ट करूँगा बाय अप्लाइंग द डाई ऑन द पोर्शन, तो एक डायग्राम और बनेगा।
जब हैमरिंग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाई की हेल्प से इसके ऊपर जब मैं हैमरिंग स्टार्ट करूँगा तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज योर ऑल्सो डाई, दिस इज योर डाई, और ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है दैट इज योर रिविट। क्लियर? और ब्लैक कलर में आपको ये क्या दिख रही है, आपकी प्लेट। कितना समझ में आया? अब ये आपका हेड हो गया। आफ्टर अप्लाइंग हैमरिंग या आफ्टर हैमरिंग योर सैंड इज कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट। अब मैं इस डाई को हटा के एग्जैक्ट डायग्राम दिखा रहा हूँ कि आफ्टर रिविटिंग कैसा डायग्राम बन जा रहा है। ठीक है, दीज आर योर प्लेट, रिविटिंग मैंने कर दिया। दिस इज योर प्लेट, और मैं डॉटेड में दिखा रहा हूं कि ये आपकी क्या है, रिविट। आपका रिविट बना हुआ है जिसके ऊपर वाले पार्ट को जहां पर मैंने हैमरिंग कराई है, देखिए यहाँ पर हैमरिंग मैंने कराई। हैमरिंग कराने के बाद जो ये पॉइंट बना दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज योर हेड ऑफ द रिविट एंड दिस पॉइंट इज नोन योर शैंक। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिविट के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका हेड, दूसरा शैंक एंड द लास्ट वन इज पॉइंट। पॉइंट वो होता है, पॉइंट is a part of the shank and point shank after hammering the shank is converted into the point. Is it clear? ये डायग्राम बना लीजिए, सीक्वेंस डायग्राम को पहले यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, एंड आफ्टर दैट दिस वन। ठीक है, इसको आप बनाइए, फिर आगे देखते हैं। मैं बता रहा हूँ जो शैंक है, शैंक की डायमीटर से ही रिविट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड्स रिविट आते हैं जिनका क्लासिफिकेशन शैंक की डायमीटर के बिहाफ पे ही किया गया है। ठीक है, तो ये बनाइए, मैं बताता हूँ। चलिए So, rivet are specified by the shank diameter of rivet. So, rivet are specified by the shank diameter of the rivet. तो कुछ स्टैंडर्ड साइजेस के रिविट आते हैं, मैं उनको लिख दे रहा हूँ, उनको आप याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रिविट, रिविट की कुछ स्टैंडर्ड साइज है, जैसे कि वो सारी चीज़ें किसमें होंगी आपकी, mm, याद रखिएगा मिलीमीटर में ही सारी चीज़ होंगी। तो दोस्तों स्टैंडर्ड साइज में सबसे पहले बात करते हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 24, 27, 30, 33, 36, 39, और 39 के बाद 42, 48, 42, 48। ये कुछ स्टैंडर्ड साइज हैं आपके किसके, रिविट के। तो आप इन साइजेस को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। स्टार्टिंग के यहाँ तक 2-2 का गए, इसके बाद 3-3 का गए, बस। तो रिविट को जो स्पेसिफाइड किया गया विद द हेल्प ऑफ सैंक डायमीटर, तो सैंक डायमीटर ऑलवेज टेकन इन mm। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या होती है मेथड ऑफ रिविटिंग, कैसे रिविटिंग की जाती है।
और जो बेसिकली हमको पढ़ना है हो गया होगा। हेडिंग डालिए आप लोग, मेथड ऑफ रिविटिंग। रिविटिंग करने की क्या मेथड है, तो हेडिंग डालिए मेथड ऑफ रिविटिंग। बेसिकली दे आर 4 मेथड्स ऑफ रिविटिंग। ठीक है, 4 मेथड होती है रिविटिंग करने की, लेकिन उनमें से सिर्फ हमारे सिलेबस में एक ही है, दैट इज हॉट रिविटिंग। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ रिविटिंग। सबसे पहला जो होता है दैट इज हैंड रिविटिंग। हैंड रिविटिंग। दूसरा होता है आपका मशीन रिविटिंग। मशीन रिविटिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज हॉट रिविटिंग। hot riveting, and the last one is cold riveting. Hot riveting का टेम्परेचर होता है which is 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं बता रहा हूँ व्हाट इज हैंड रिवेटिंग। नॉर्मली जो आप हैमर से परफॉर्म करके दो डिसअसेंबल पार्ट को असेंबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग। हैमरिंग के दौरान आपके हैंड का यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर हैंड रिवेटिंग। नेक्स्ट वन इज वहीं पर आप अपने हाथ का यूज न करके किसी मशीन का यूज करते हैं, दैट इज योर मशीन रिवेटिंग। कोल्ड रिवेटिंग, जिस कंडीशन में रिविट है उसी कंडीशन पे उसके ऊपर हैमरिंग या मशीनिंग करके जो रिवेटिंग की जाती है, दैट इज योर कोल्ड रिवेटिंग। एंड द हॉट रिवेटिंग, हमारे सिलेबस में हॉट रिवेटिंग ही है, इसी को मुझे पढ़ना है। तो हॉट रिवेटिंग में होता क्या है, रिविट को हम 1000 से 1100 डिग्री टेम्परेचर तक हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं या मशीनिंग करेंगे। हैमरिंग मशीनिंग करने के बाद जब रिविट पूरी तरह से रिविट शैंक कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट, द टॉप ऑफ द शैंक इज कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट, आफ्टर दैट it will मीन्स इसको स्पेस में नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे ये अपने हिसाब से कूल होता रहता है। और जब कूल होगा तो कुछ कंप्रेशन या कुछ टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं क्या प्रोड्यूस करता है, कंप्रेशन या टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ जैसे कि इतना याद रखना कि हॉट रिवेटिंग का जो टेम्परेचर होता है 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने किया क्या, 2 प्लेट्स ली, टू प्लेट्स, और इसके ऊपर मैंने हॉट रिवेटिंग कर दी। ठीक है, दैट इज योर प्लेट। ये प्लेट हो गई और दिस इज योर रिविट। यहाँ पर ये हॉट है। अब इसको क्या करेंगे, हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे इसको हम रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद क्या होगा, रिलीज करने के बाद अभी तो ये हॉट था, जब इसको रिलीज करेंगे तो ये ठंडा होगा। ठंडा होगा तो इसके पार्टिकल में कंप्रेशन या श्रिंक स्टार्ट कर देगा। मीन्स ये रिविट क्या करेगा, श्रिंक स्टार्ट करेगा। लेकिन ये रिविट तो श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये प्लेट्स इसको क्या श्रिंक होने देंगी, नहीं होने देंगी। मीन्स इस प्लेट के द्वारा इस रिविट के हेड पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, टेंसाइल फोर्स। मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ, अलग अलग डायग्राम, थोड़ा सा FDC इसकी बना दे रहा हूँ। दिस इज योर रिविट। अब ये रिविट हॉट है और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के बाद ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, कूल होना। कूल होने पर आपको पता है कोई चीज़ गर्म है तो एक्सपेंड, कूल होती है तो श्रिंक करती है। तो यहाँ पर ये श्रिंक करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इन प्लेट्स की वजह से ये श्रिंक नहीं कर पाएगा। सो वी कैन से द प्लेट इज अप्लाइड टेंसाइल फोर्स ऑन दिस रिविट।
तो रिविट के ऊपर एक्चुअल में कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज योर टेंसाइल फोर्स, इस डायरेक्शन में और इधर ऊपर एंड नीचे, दैट इज योर पी एंड पी। ये फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं जस्ट अपोजिट बात करता हूँ कि ड्यूरिंग द श्रिंकिंग ऑफ दिस रिवेट इस प्लेट के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो प्लेट के ऊपर एक कंप्रेशन फोर्स लगाएगा, कौन, रिवेट लगाएगा। मैं प्लेट्स की ही बात करता हूँ तो if I am talking about the plate, the force applied on the plate that is your compression force, तो वो कहाँ लगेगा, इन जगहों पर कंप्रेशन फोर्स लगेगा बाय द रिवेट हेड। ठीक है, तो कुछ ऐसे फोर्स लगेगा, इसका अमाउंट उसी के इक्वल होगा जो कि हेड पे लग रहा है, वही अमाउंट का यहाँ पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ आपका। जल्दी बनाइए, फिर आगे पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिवेट हेड्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप के रिवेट के हेड होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो हेडिंग करिए, टाइप्स ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड कई टाइप के होते हैं। मैंने बोला था कि जो मैंने अभी तक बनाया था वो एक जनरल फॉर्म है, लेकिन अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स के रिवेट, और वो टाइप्स किस पे बिहाव होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर हेड। तो हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ रिवेट हेड। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज योर स्नैप हेड रिवेट या बटन हेड, इसी को बोलते हैं स्नैप हेड रिवेट, और इसी का दूसरा नाम है दैट इज योर बटन रिवेट। देखिए, और ये चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए कैसे बनता है स्नैप हेड रिवेट, दैट this is your center line, क्लियर। अगर मैं इसकी डायमीटर, आप हमेशा जो सैंक डायमीटर वो आप डी कंसीडर करेंगे, और इसी डी के बिहार पे अदर डायमीटर्स या अदर मैं जो इसके मेजरमेंट हैं उनको मैं डिसाइड करूँगा। जिसकी मैं बात करता हूँ स्नैप हेड रिवेट में, स्नैप हेड रिवेट का जो ये एंगल होता है दैट इज योर 60 डिग्री, दैट इज योर 60 डिग्री, क्लियर। आगे मैं बात करता हूँ, अगर सैंक डायमीटर आपके डी है तो हेड की डायमीटर कितना होगा, द डायमीटर ऑफ 1.6 टाइम ऑफ डी, दिस इज द डायमीटर ऑफ योर हेड। हेड डायमीटर आपकी क्या है, 1.6 टाइम ऑफ डी। अगर मैं हेड की हाइट की बात करता हूँ तो दैट इज योर 0.7 टाइम ऑफ डी, इतना क्लियर। आगे अगर मैं बात करता हूँ इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस होती है विच इज योर 0.125 टाइम ऑफ डी। सारी आपकी जो मेजरमेंट थे हेड और रिवेट के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहीं से आपकी जो आर होती है दैट इज योर आर इज द
रेडियस ऑफ द हेड, हेड की एक रेडियस होती है, ठीक। तो अगर आपसे रिप्रेजेंट करने को बोले या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रिप्रेजेंट ड्रॉ द टाइप ऑफ द रिविट हेड, तो आप जब रिविट हेड बनाएंगे तो सिर्फ डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी आपको देना पड़ेगा, या फिर उसकी डायमेंशंस को भी डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें डी आपको सैंक डायमीटर कंसीडर करना ही होगा, ठीक है। तो ये पहला टाइप है आपका स्नैप हेड रिविट। दूसरा है आपका पैन हेड रिविट, दैट इज पैन हेड रिविट, इसे आप, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज कोन हेड रिविट। पहला हो गया स्नैप हेड रिविट, दूसरा है आपका पैन हेड रिविट, इसी को दूसरा बोलते हैं आपका, दूसरा नाम इसका क्या है बताएं भाई आप लोग, दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम दैट इज कोन हेड रिविट, कोन हेड रिविट। चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ कोन हेड रिविट का। क्या हुआ? पैन हेड रिविट, नहीं इसे पैन की तरह बनाया जाएगा, ठीक है, एक पैन की तरह बनाया जाएगा। और पैन ऐसा नहीं, पैन ऐसा होता है जहाँ तक मुझे लगता है, दैट इज पैन हेड रिविट। इज इट क्लियर? बस इसके स्पेसिफिकेशन दे देनी है आपको। दिस इज योर सेंटर लाइन, मैं सेंटर लाइन पास कर दूंगा। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सैंक, तो ये आपकी डायमीटर कितनी होगी, दैट इज 1.6 टाइम ऑफ डी। इस अगर हाइट की बात करता हूँ, दिस इज 0.7 टाइम ऑफ डी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 0.125 टाइम ऑफ डी। एंड एंगल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, एंगल देख लो 60, बना लीजिए जल्दी से। मैं आगे बात करता हूँ काउंटर सैंक हेड रिविट। ठीक है, ये मतलब रफ कर दे रहे हैं हम। काउंटर सैंक हेड रिविट, थर्ड वन इज काउंटर सैंक हेड रिविट। काउंटर सैंक हेड रिविट की बात करता हूँ, मीन्स जो ये बना हुआ है इसी का काउंटर कर देना है, इनकाउंटर में काउंटर करना है, मीन्स इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। This is your center line. अगर this is the diameter D, तो ये आपकी इस केस में 1.7 टाइम ऑफ D होती है। क्लियर? ये जो हाइट होती है दैट इज 0.45 टाइम ऑफ D, ये सेम ही रहती है, दैट इज 0.125 टाइम ऑफ D। जल्दी से बनाइए इसको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। And the next one is flat head rivet. Next one is चौथा है आपका फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट का दूसरा नाम होता है टिन मैन्स रिवेट। नेक्स्ट वन इज टिन मैन रिवेट या फिर फ्लैट हेड रिवेट। कैसा होता है कि जरा
सिंपल सा फ्लैट हेड बना देना है और कुछ नहीं करना है बस। दैट इज योर सेंटर लाइन। अगर ये डायमीटर आपकी डी है तो जो फ्लैट हेड है दिस इज योर 2D, और इस फ्लैट हेड की हाइट विच इज 0.25 टाइम ऑफ डी। बस क्लियर, ये बना दीजिए। ठीक है, और भी कई सारे टाइप्स होते हैं और आप लोग देखिएगा। ठीक है, वैसे मेजर जो टाइप थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 4 टाइप। हालांकि एक और होता है जैसे कि हाफ काउंटर स्टैंड हेड रिविट। जो काउंटर स्टैंड लिखा है इसका जस्ट हाफ करना होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंस हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिनमें से मैंने 4 आपको बता दिए। आगे हेडिंग आ रही है लेंथ ऑफ द रिविट शैंक। हेडिंग है आपकी लेंथ ऑफ द रिविट शैंक। रिविट शैंक की लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ रिविट शैंक। तो सिंपल सी बात है, जैसे देयर आर 2 प्लेट्स और इसी के बीच में एक रिविट बना हुआ है। अभी मैंने इसके ऊपर हैमरिंग नहीं की है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एंड दैट इज योर हेड। मैं जानता हूँ द प्लेट थिकनेस इज, मैं मान लेता हूँ पहली प्लेट की थिकनेस T1 है, दूसरी की T2 है, और इन प्लेट्स में एडजस्ट होने के बाद जो बाहर जो निकल के आया है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है पॉइंट में, उसकी डिस्टेंस A है। तो लेंथ ऑफ द रिविट शैंक, अगर मैं L की बात करता हूँ, मान लेता हूँ L इज द लेंथ ऑफ द रिविट शैंक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? T1 मीन्स थिकनेस ऑफ द प्लेट 1, T2 थिकनेस ऑफ द प्लेट 2, एंड A जो कि आपका एक्स्ट्रा A एक ऐसा पार्ट जिसको मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज योर लेंथ ऑफ द रिविट। लिख लीजिए जल्दी से। एंड जो वैल्यू ऑफ ए है, ए की वैल्यू डिपेंड करती है, मीन्स मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ ए वेरीज फ्रॉम, जो ए की वैल्यू है ये वेरी करती रहती है कहाँ से? 0.7 टाइम ऑफ डी टू 1.3 टाइम ऑफ डी, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द शैंक। डी इज द डायमीटर ऑफ द शैंक। ए की वैल्यू वेरी करती रहती है 0.7 टाइम ऑफ डी से 1.3 टाइम ऑफ डी। ये इसलिए वेरी करती रहती है, वो डिपेंड करता है कि डायमीटर डी कितनी है, मीन्स शैंक की मोटाई कितनी है, और हैमरिंग करने पर वो परफेक्ट बनेगी या नहीं, इसलिए ए की वैल्यू वेरी करती रहती है। ठीक है, तो ये आप नोट करिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिविट, या डालिए टाइप ऑफ रिविट जॉइंट। टाइप ऑफ रिविट जॉइंट, या काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसके लिए आप थोड़ा रुक जाइए। आप दूसरी हेडिंग डालिए दैट इज रिविट मटेरियल। हेडिंग डालिए रिविट मटेरियल। बेसिकली आपको पता है रिविट मटेरियल कभी कास्ट आयरन तो होगा नहीं, इसके ऊपर हैमरिंग करनी है, तो हैमरिंग करने के लिए एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल या मलेबल या फिर डक्टाइल होना चाहिए। सो वी कैन से रिविट मटेरियल जो होता है बेसिकली योर माइल्ड स्टील। बस इतना याद रखिए, माइल्ड स्टील। कोई पूछे, जनरली ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि रिविट का मटेरियल कौन सा होता है, तो उसके लिए आपको जवाब देना होगा कि रिविट का मटेरियल जनरली माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील में भी 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, जिसमें बोला जाता है हॉट रोल्ड स्टील, दूसरा हाई टेंसाइल स्टील। इसको भी 2 पार्ट में कर दिया जाता है, हॉट रोल्ड स्टील, दूसरा जो आ जाता है आपका दैट इज योर हाई टेंसाइल स्टील। बस ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरली वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिविट का मटेरियल क्या होता है, तो आपको बताना होगा दैट इज योर माइल्ड स्टील। क्लियर दोस्तों?
सो चलें नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, टाइप ऑफ फेलियर। अब रिविट की ज्वाइन हो रही है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए गलत ज्वाइन कर देंगे तो फेल भी होगा, तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फेलियर। टाइप्स ऑफ फेलियर, तो सबसे पहला जो आता है इसमें फेलियर, दैट इज योर shear फेलियर ऑफ द रिविट। क्या होता है? दैट इज योर shear फेलियर ऑफ रिविट। shear फेलियर ऑफ रिविट, देखिए कैसे shear शेयरिंग तो आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो प्लेट्स ले रहा हूँ, इन दोनों प्लेट्स को मैंने लैप जॉइंट में ज्वाइन कर दिया। दीज आर द टू प्लेट्स, इनके बीच मैंने क्या किया? रिविट को लगाया, दैट इज द रिविट। अब जब इन प्लेट्स के ऊपर टेंसाइल फोर्स P इधर लगेगा और P इधर लगेगा, तो कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि रिविट फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ शेयरिंग बाय अप्लाइंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ द फोर्स। तो shear फेलियर ऑफ द रिविट कहाँ से होगा? दैट इज दिस इज द shear फेलियर ऑफ द रिविट। क्लियर? तो एग्जाम में अगर पूछे टाइप ऑफ फेलियर में, सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे shear फेलियर ऑफ द रिविट, और आप ये डायग्राम बना देंगे, बस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव रिविट। नेक्स्ट वन इज, दूसरा है टेंसाइल फेलियर ऑफ रिविट बिटवीन टू consecutive रिविट। मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूटिव रिविट्स हैं, उनके बीच टेंसाइल फेलियर हो रहा है, लेकिन किसका? इस केस में जो फेलियर हो रहा है दैट इज योर प्लेट। तो सबसे पहले मैं दो प्लेट्स बना ले रहा हूँ, इस बार मैं इसका प्लेट का फ्रंट व्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक आपका ये रिविट है यहाँ पर, एक ये रिविट है। क्लियर? दिस इज योर प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज योर प्लेट नंबर 2। कह रहे हैं कि टेंसाइल फेलियर ऑफ द रिविट ऑफ द, सॉरी रिविट नहीं होगा, टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूटिव रिविट। इन प्लेट्स का टेंसाइल फेलियर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव रिविट। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिविट इतनी पास लगा देते हैं, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है और बीच से क्या हो जाता है? टेंसाइल फेलियर कर जाता है। ठीक है, इधर भी हो रहा है और कभी कभी इधर भी हो जाता है और कभी कभी इधर भी हो जाता है। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डाल के ये डायग्राम बनाएंगे टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्रशिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। थर्ड वन होगा आपका क्रशिंग फेलियर। मैं एक एक चीज़ें लिख लिख के डायग्राम बना बना के आपको बता रहा हूँ, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। टेंसाइल सॉरी क्रशिंग फेलियर ऑफ द प्लेट, क्रशिंग फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट का क्रशिंग फेलियर देखना है। तो क्रशिंग आपको पता है ये कैसा होता है? क्रश करना मीन्स दबाना। तो ये प्लेट मैंने बना ली, दिस इज योर प्लेट नंबर 1 और नीचे जो प्लेट है प्लेट नंबर 2। अब दिस इज योर रिविट। इस रिविट की वजह से इस प्लेट पे क्रशिंग हो रही है। क्रशिंग का डिनोटेड आप कैसे करेंगे? लुकिंग लाइक दिस। कुछ प्लेट में क्रश हो रहा है, मीन्स आपने कुछ ऐसा रिविट लगा दिया जो कि जो होल पहले से प्लेट में बना था उसके साइज के हिसाब से नहीं है, वो बड़ा है, तो प्लेट में क्या करेगा? वो क्रश करेगा, मीन्स उस होल को फैलाने की कोशिश करेगा, तो अदर पार्ट जो भी प्लेट्स के होंगे वो क्रश कर जाएंगे, जिसकी वजह से प्लेट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कुछ ऐसी बन जाएगी। क्लियर? तो दैट इज योर क्रशिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट डालिए हेडिंग shear फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिनल एरिया। नेक्स्ट है shear फेलियर ऑफ द प्लेट इन मार्जिन एरिया।
प्लेट इन मार्जिन एरिया। ठीक है, तो देखिए शियर फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया, कुछ डायग्राम कैसा बनेगा। फिर से एक प्लेट बनाइए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा और हर एक हेडिंग के बाद उसका डायग्राम बनाइएगा। जब डायग्राम बना लेंगे तो आगे चल के आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सिर्फ ये हेडिंग डाल मत लीजिएगा, सिर्फ हेडिंग डाल के डायग्राम जरूर बनाइएगा, इसलिए मैं हर एक का डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, शियर फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया आपको पता है कि रिवेट से प्लेट की जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज योर मार्जिन एरिया। मैं बना रहा हूँ इसी डायग्राम से। ये एक प्लेट है, इस प्लेट में दिस इज द रिवेट। तो रिवेट के नियरेस्ट, रिवेट के सेंटर से नियरेस्ट जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर मार्जिन। मैं आगे बताऊंगा मार्जिन क्या होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ तो मार्जिन जो फेलियर होता है दैट इज लुकिंग लाइक दिस। दिस इज द रिवेट शियर फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिनल एरिया। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया पे ही शेयर कर जा रहा है और मार्जिन एरिया पे टीयर भी होगा, टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया। टीयरिंग ऑफ प्लेट इन द मार्जिन एरिया। तो कैसा होगा टीयरिंग, सेम वही डायग्राम बनाइए। रिपीट। कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से ये जो प्लेट है कुछ टीयर कर जाती है ऐसे, लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन द मार्जिनल एरिया। ठीक है, तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ फेलियर। मैंने 5 टाइप के आपको फेलियर बताए हैं, जिसमें सबसे पहला था शियर फेलियर ऑफ द प्लेट, सॉरी रिवेट। दूसरा था टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट ड्यू टू द रिवेटिंग। थर्ड वन था आपका क्रशिंग ऑफ द प्लेट। फोर्थ वन इज शियर फेलियर ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया एंड द फिफ्थ वन इज टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन द मार्जिन एरिया। ठीक है, दिस इज फिफ्थ नंबर। मैंने 5 टाइप के आपको फेलियर बताए। सो आज की क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कस किया, आपको मैंने बताया कि टाइप्स कितने टाइप, सॉरी जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, रिविट क्या होती है, मैंने रिविट के हेड, शैंक और पॉइंट के बारे में बताया, ज्वाइनिंग कैसे होती है, मैंने बताया रिविट के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, रिविटिंग के दौरान कैसी कैसी फेलियर आती है वो मैंने बताया। ठीक है, तो मैंने लगभग 6-7 चीज़ें आपको इस लेक्चर में मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट लेक्चर अब जब भी होगा हम स्टार्ट करेंगे उसमें रिविट जॉइंट, जिसमें आपको मैं बट जॉइंट, लैप जॉइंट और साथ ही साथ रिविटिंग इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। और जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होंगी तो मैं इस पर बेस्ड 1 या 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा सर्कमफ्रेंशियल लैप जॉइंट। ठीक है, और सर्कमफ्रेंशियल लैप जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इसेंट्रिक रिविटिंग। मीन्स रिविट अब सेंटर पर ना होगी, कहीं दूसरी जगह पर होगी, और उस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चलते हैं। जय हिंद।